सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द न्यू कॉर्टिजोल मैक्सिंग इन 2026। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम देखते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कंटेंट को हम देखते हैं, हम सब लोग की खुद को इम्प्रूव कैसे करते हैं। हमको ये चीज़ एक सेंस ऑफ पर्पस देती है कि मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं खुद के फोकस को बढ़ा रहा हूँ, मैं खुद की विल पावर को बढ़ा रहा हूँ, मैं खुद की खुशी को रियल बना रहा हूँ, मैं गंदी आदतों को छोड़ रहा हूँ, मैं बुरी आदतों को छोड़ रहा हूँ, मैं अच्छी आदतों को अडेप्ट कर रहा हूँ। एंड हम उसके नाम पे करते गए हैं। डेविड गोगिंस की रील्स देखना एंड खुद को इमेजिन करना कि तुम उतना काम कर रहे हो जबकि तुम उतना काम कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को डिस्ट्रॉय कर लिया है। बिल्कुल तुमने उसके हॉर्मोन्स को बिल्कुल ऑफ बैलेंस कर दिया है, जिसके कारण तुम उतना काम कर ही नहीं पा रहे। एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 1 डेढ़ साल में तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। एंड मैं आपको इसकी भी एक गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ऐसे करते रहोगे सो देर इज़ वेरी लेस चांस कि तुम इसको 1 डेढ़ साल करोगे। तुमको मोस्ट प्रॉब्ली 2 3 महीने में 6 महीने में मैक्स टू मैक्स पता लग जाएगा कि तुम्हारा फुद्दू खट रहा है। पर अगर तुम 6 महीने से ज़्यादा इस चीज़ में आ चुके हो या 6 महीने के अंदर भी हो तो ये वीडियो को देख लो, क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और मेरे को 6 महीने के अंदर पता लग गया था मेरा फुद्दू कट रहा है। मैंने ये चीज़ को छोड़ दिया। फिर अब ये चीज़ है ऐसी, क्या चीज़ है ये? हम डोपामिन डिटॉक्स के नाम पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे खुद को हार्म करते हैं, खुद का कोर्टिजोल बढ़ाते हैं। बोन स्मैशिंग फॉर एग्जांपल, बोन स्मैशिंग एक लुक स्मैशिंग की टर्म है। आप में से लोगों को पता भी होगा, 90% के होगा कि बोन स्मैशिंग में क्या कह रहा हूँ। कोर्टिजोल बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करना हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक चीज़ मानते हैं, पर इट्स नेवर ट्रू। 5 बजे उठ के रनिंग करने से तुम घंटा भी सेल्फ इम्प्रूव नहीं होते। ठंडे ठंडे पानी से नहाना, इट्स नेवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तुमको लग रहा है कि तुम ठंडे से पानी से नहाओगे सुबह सुबह ठंडे ठंडे मौसम में या गर्मी में भी, तुम 5 बजे उठ के नहाओगे, जबकि वो तुम्हारा नेचुरल टाइम नहीं है 5 बजे उठना। तुम्हारा नेचुरल टाइम हो सकता है 8 बजे उठना हो, 8:30 बजे उठना हो, 9 बजे उठना हो। तुम 5 बजे उठोगे फिर भी खुद को फोर्स करके कि मैं सुबह ठंडे पानी से नहाऊंगा तो मैं सेल्फ इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं विल पावर दिखा रहा हूँ अपनी। ट्रस्ट मी, दीज आर जस्ट रेजिंग योर कोर्टिजोल एंड रेजिंग योर कोर्टिजोल एंड जो तुम्हारी विल पावर है ये तुम गलत जगह पर लगा रहे हो। क्योंकि हमारी जो विल पावर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये पानी के जैसे है, जैसे पानी एक लिमिटेड रिसोर्स है पर हमारी लिविंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही विल पावर भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। एंड हम जैसे ये सब चीज़ों पे सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना एंड नहाने की कोशिश करना, ये सब सुबह उठ के जल्दी, ये सब करने में हम अपनी विल पावर को वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि वो विल पावर कोई एक्चुअल वर्क करने में भी काम आ सकती थी। हो सकता है तुम 1 घंटा और पढ़ लेते, हो सकता है तुम आधा घंटा 1 घंटा और पढ़ लेते जितनी विल पावर तुमने नहाने में लगा दी। सो मैं यही कहूँगा कि जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे कोर्टिजोल मैक्सिंग में हो रही है। सुबह उठ के तुम 5 बजे 10 किलोमीटर दौड़ने निकल जाओगे घर से, अपनी बॉडी को इतना ओवर चैलेंज कर दोगे कि 2 दिन दौड़ोगे, तीसरे दिन नहीं दौड़ोगे, पर वो 2 दिन में इतना कोर्टिजोल राइज हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारे फेस पे एक्ने हो जाए, हो सकता है तुम दोबारा कभी दौड़ने की सोचो ही ना। क्योंकि सुबह दौड़ना हो सकता है कि फिजिकल बेनिफिट्स हो उसके अपने, पर इतने नहीं हैं जितनी उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है जितनी तुम उस पर अपनी विल पावर लगा देते हो। तो उतनी वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, तुम उस पर अपना पानी लगा रहे हो एंड तुमको उसका रिटर्न इतना नहीं मिल रहा। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मेंटली इस चीज़ का कोई रिटर्न आएगा। ये तुम्हारा सिर्फ कॉर्टिजोल बढ़ाएगा। हर दिन गुस्से में रहना, लोगों को अप्रोच ना करना, लोगों से बात ना करना, इतना कि लोगों से बात करने के टाइम डरना। अगर तुमको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए लोगों से बात करना, फॉर एग्जांपल दुकान पे बात करनी है तो तुम अपने दोस्त को आगे कर देते हो, जा तू बात कर। दीज थिंग्स आर बिकॉज तुम्हारा कॉर्टिजोल बढ़ा हुआ है। तुम्हारे में विटामिन डी, आयरन,
की कमी है। इन सब की कमी के कारण तुम ये चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। मैं जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे था अपनी, अभी भी हूँ, पर जब मैं बिल्कुल सारा सारा दिन इस चीज़ को दे रहा था, आई एम प्रिटी श्योर मेरा उस टाइम पे विटामिन D3 बहुत कम होगा, क्योंकि मैं सारा दिन यहाँ कमरे में यहाँ पे बेड पे बैठ के निकालता था अपना। एंड इस कमरे में ऐसा सच तो इतनी धूप नहीं आएगी, जो आएगी भी उसमें भी 10 शीशे सामने आ जाएंगे तो वो धूप तो पहुँचेगी नहीं। सो अगर तुम ये सब चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसका एक ही सॉल्यूशन है, तुम वॉकिंग शुरू करो। अब मैं ये नहीं कह रहा सुबह 5 बजे उठ के वॉकिंग चले जाओ, सुबह 10 बजे उठ के वॉकिंग चले जाओ, रात को 11 बजे 12 बजे 2 बजे उठ के वॉकिंग चले जाओ, नहीं, ये सब नहीं करना। तुमको वॉकिंग को लेना है एक चीज़ और एक पीस ऑफ इन्जॉयमेंट। पीस ऑफ इन्जॉयमेंट तुम्हें वो चीज़ लगेगी नहीं, क्योंकि शुरुआत में वॉकिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग चीज़ है। पर अगर तुमको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में एक्चुअल में कुछ करना है, लाइफ में अपना पर्पस ढूंढना है, क्योंकि तुम मेरे जैसे इंसान ही हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें वॉकिंग करने से इस सब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुम्हें वॉकिंग करने से अपना पर्पस मिल जाएगा, तुम्हें वॉकिंग करने से ये सब रियलाइज़ हो जाएगा कि ये सब बुलशिट है। तुम्हारी वॉकिंग करने से तुम्हारी लुक्स इंप्रूव हो जाएंगी, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारा सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, तुम्हारा अटेंशन स्पैन इंप्रूव हो जाएगा। एंड मैं आपको अपना डाटा बताता हूँ कि मेरे को 2-3 दिन हो गए, मैं 21,000 स्टेप हर रोज़ चल रहा हूँ। उससे पहले मैं 6,000 चलता था, और 6,000 से पहले मैं जब बिल्कुल इस चीज़ में घुस चुका था, मैं हर रोज़ 12,000 चलता था। मैं स्कूल भी जाता था, स्कूल जाता था एंड घर आके जिम जाने के बाद 12,000 स्टेप्स चलता था। एंड ये चीज़ मेरे को एक्चुअल में मज़ा देने लग गई थी, जो मैं 12,000 पर पहुंचा, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 4-5,000 स्टेप्स से। पर आई थिंक सो कि अगर तुम बिल्कुल न्यू हो वॉकिंग पे, तो एटलीस्ट 6,000 स्टेप्स तो चलो, या अगर 6,000 चल ही रहे हो तो 10,000 चलो। अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करो गूगल फिट करके, तो वो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द काम कर देगा। तुम फ़ोन को बस जेब में डालो एंड अपना जहाँ पर जाना है तुम वहाँ पर चलने चले जाओ, तुम्हारा वॉकिंग का काम हो जाएगा उससे। एंड वॉकिंग ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। मैं बताता हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा तो आप मेरे को पागल कहोगे। मैं 11 बजे वॉकिंग पे गया आज, एंड इतनी धूप थी, मेरे को 2 दिन हो गए धूप में वॉकिंग करते हुए, क्योंकि शाम को जाते हैं धूप नहीं होती एंड D3 नहीं मिलता, विटामिन एंड ऑल दिस थिंग्स, आपको पता ही है। एंड मेरी स्किन जेन्युइनली 2 दिन में इम्प्रूव हो चुकी है। जेन्युइनली इसमें एक्ने काफ़ी जा चुकी है। एंड जेन्युइनली वो जो जेन्युइन टैन होता है ना स्किन का, जैसे मालन की स्किन पे है एक थोड़ी ब्राउन सी स्किन, वैसी स्किन हो रही है। एंड वो स्किन मैं आपको बता रहा हूँ, पेल स्किन के तो 10 टाइम्स बेटर लगती है जो ब्राउन स्किन होती है, जो इंडियंस की स्किन है मेनली। वो नेचुरल कलर आ रहा है मेरी स्किन में। एंड मेरे को पता है कि अगर मैं इसको 90 डेज़ के अराउंड करूँगा, इसके रिजल्ट्स मैजिकल होंगे। मेरी सारी बॉडी फैट लूज़ हो जाएगी, मेरे एब्स आ जाएंगे, मेरी स्किन इंप्रूव हो जाएगी, मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मैं इतना बोरिंग काम कर चुका हूँगा कि मेरी अटेंशन स्पैन बढ़ चुकी होगी। एंड मैं लाइफ से खुश हो जाऊँगा। मेरे को अभी भी पता है कि सुबह की चीज़ें याद है मेरे को, कि मैं जा रहा था एंड रास्ते में पेड़ थे एंड चिड़ियों की बोलने की तरफ आवाज़ आ रही थी, एंड वो चीज़ मेरे को इतना इतना खुश कर रही थी कि देर वॉज नो बेटर खुशी दैन डैट आई एवर फाउंड इन माई लाइफ। सो प्लीज़ वॉकिंग को अडेप्ट करो एंड इस सब बुलशिट को, डेविड गोगिंस वगैरह ये जितने भी तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ों को देखते हो उनको छोड़ो। बहुत कम यूट्यूबर्स देखो जो कम डोपामिन देते हैं, एंड इसको सारा सारा दिन देना छोड़ो, क्योंकि आने वाले 6 महीने में तुमको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा ये सब बुलशिट है। क्योंकि मेरे को हुआ, तुमको भी होगा। एंड पर जो 6 महीने जो आपने ख़राब कर दिए वो तो प्रेशियस है ना, हो सकता है तुम उस 6 महीने में कोई और काम कर लो। That was it for today. Thank you so much for watching. Bye.